शादी करने के लिए दूल्हे को बेचनी पड़ती थी घोड़ी, मनाया जाता था हंसी का त्योहार। जानेंगे दुनिया की कुछ अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में। आज जो मौज है कल वो बीत जाएगा। वक्त का यही रिवाज है, वो गुजर जाता है और इसी के साथ बदल जाती हैं कई परंपराएं और रस्में भी। हर समय की कुछ परंपराएं मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर रीति रिवाज और रस्मों का निर्धारण होता है। लेकिन समय बदलने के साथ विकास की गति के साथ कई परंपराएं विलीन हो जाती हैं या उनमें परिवर्तन हो जाता है। ये जरूरी भी है क्योंकि समय के साथ बदलना एक प्रक्रिया है। शादी में दूल्हा दुल्हन कई तरह की रस्मों से गुजरते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि एक समय में ग्रीस में शादी के दिन दुल्हन पर थूकने की परंपरा थी तो कैसा लगेगा। हालांकि ये रिवाज नए जोड़े को बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समय में हमें ये बात अजीब लगती है। दरअसल अलग अलग समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की परंपराएं और मान्यताएं रही है। उस समय वो अस्तित्व में थी और उनका महत्व भी था, लेकिन समय के साथ कई चीजें विलुप्त होती गई या उनमें सुधार आया, जो जरूरी भी है। रस्में और परंपराएं हर समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और पहचान का हिस्सा होती हैं। वे आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं और उस समुदाय के साथ गहरे रूप से जुड़ी होती है। इनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन खास तौर पर वो सामाजिक एकता, संस्कृति के संरक्षक और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संरचित रूप में दिखाने का काम करती हैं। हालांकि वक्त के साथ इनमें परिवर्तन भी आता है और कई रूढ़िवादी परंपराएं समाप्त भी हो जाती हैं जो समय के अनुकूल नहीं होती। दुनिया के मजेदार और अजीबोगरीब परंपराएं। विश्व में अतीत में कई अजीब और मजेदार परंपराएं और रस्में प्रचलित थी जो धीरे धीरे समय के साथ विलीन हो गई या उनका रूप बदल गया। आज हम आपको पुराने जमाने की कुछ ऐसी अजीबोगरीब, मजेदार और रोचक रस्मों और परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पत्थर फेंकने की रस्म मध्यकालीन रूस में एक परंपरा थी जिसमें नवविवाहित जोड़े को अपनी शादी के बाद पत्थर फेंकने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। पत्थर फेंकना एक प्रतीकात्मक क्रिया मानी जाती थी जिसके जरिए वे एक दूसरे के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते थे। यह परंपरा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। घोड़ी बेचने की रस्म एक समय था जब यूरोप के कुछ हिस्सों में विवाह के समय दूल्हे को अपनी घोड़ी बेचने की रस्म अदा करनी पड़ती थी। इस परंपरा के अनुसार दूल्हे द्वारा अपनी घोड़ी बेचने के बाद ही शादी का आयोजन होता था और यह माना जाता था कि घोड़ी का मूल्य उसके जीवन में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों को दर्शाता था। यह परंपरा अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। टेबल डांस 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान एक अजीब परंपरा थी जिसमें लोग टेबल पर चढ़कर नृत्य करते थे। इसे विशेष रूप से इस बात के प्रतीक के रूप में देखा जाता था कि पार्टी में कोई भी सीमा या बंधन नहीं है। यह परंपरा अब खत्म हो चुकी है और केवल इतिहास के हिस्से के रूप में जानी जाती है। स्वामी का विवाह मध्यकाल में आयरलैंड में यह परंपरा थी कि कुछ विशेष स्वामी या पादरी भी विवाह करते थे, लेकिन इनका उद्देश्य साधारण विवाह से अलग होता था। वे इसे धर्म और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हुए एक मंगलमय शुरुआत मानते थे। यह परंपरा आजकल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। दांत निकालने की रस्म कुछ अफ्रीकी समुदायों में एक परंपरा थी जिसमें युवाओं को मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके दांत निकालने की रस्म निभानी पड़ती थी। यह मान्यता थी कि यह प्रक्रिया उन्हें साहस और शक्ति देती थी। अब यह परंपरा बहुत हद तक समाप्त हो गई है। मृतकों के साथ भोजन करना कुछ समय पहले ताइवान में एक परंपरा थी जिसमें लोग मृतकों के साथ भोजन करने की रस्म निभाते थे। इसे ऑफरेट्स डिनर कहा जाता था, जिसमें परिवार के सदस्य और मित्र कथित रूप से मृतकों के आत्मा के साथ भोजन करते थे, यह मानते हुए कि मृतक की आत्मा उनके साथ है।
अब यह परंपरा काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हंसी का त्योहार मध्यकालीन यूरोप में एक मजेदार परंपरा थी जिसे फेस्टिवल ऑफ लाफ्टर कहा जाता था। इस दिन लोग बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसते थे और एक दूसरे को हंसी में शामिल करने के लिए हास्यपूर्ण हरकतें करते थे। यह परंपरा सामूहिक मनोरंजन का हिस्सा थी और एक धार्मिक पर्व की तरह मनाई जाती थी। यह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। महिलाओं की काठ की बिवाई 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक विचित्र परंपरा थी जिसमें महिलाओं को एक काठ के बिवाई में बिछाकर उनके विवाह की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। यह काठ का बिवाई एक तरह का छोटे आकार का लकड़ी का बक्सा होता था जिसमें महिला बैठती और उसके आसपास परिवार वाले उसे देखने के लिए आते थे। यह परंपरा महिलाओं की सुंदरता और उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए होती थी। अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। दांतों का त्याग मध्यकालीन यूरोप में एक अजीब परंपरा थी जिसमें बच्चों को अपने टूटे हुए दांतों को एक छोटे से बर्तन में रखकर छत पर फेंकने की रस्म अदा करनी पड़ती थी। इसका मानना था कि यह उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य में समृद्धि की ओर इशारा करता था। यह परंपरा आजकल बच्चों के दांतों को नीचे फेंकने की टूथ फेयर परंपरा में बदल चुकी है। भोजन का तरीका पहले के समय में चीली में खाने के दौरान हाथों का इस्तेमाल करना माना जाता था। यहाँ हर भोजन को सिर्फ कांटे और चाकू से ही खाना चाहिए था। इस नियम को उच्च वर्ग में ज्यादा मान्यता प्राप्त थी। जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है। MP7 न्यूज चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।